अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को तो सबसे पहले चेक करो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोलती है आपके बारे में, अच्छा है, बेकार है, क्या प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, आप उसको क्यों फेस कर रहे हो, आप सक्सेस क्यों नहीं हुए। डेट ऑफ बर्थ से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कैसे व्यक्ति अमीर भी बन सकता है या उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो अगर वो इस तरह की अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो उनके नंबर्स की वजह से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। मेरे को ये बताइए कि अगर किसी को अपना माइंडसेट मनी वाला करना हो, लेट्स सपोज उसकी लाइफ में बहुत वो परेशान है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, क्योंकि बिजनेस आई गेस 5 नंबर वालों को सूट करता है। मोबाइल नंबर आपका जैसे 16 नंबर आ गया जी या 61 आ गया, आपकी लेस इनकम कर देगा, इनकम को लेस कर देगा, हेल्थ इश्यूज ले आएगा, आपकी लाइफ के अंदर जो डिस्टेंस को बढ़ा देगा। जी, एक बड़ा नाम है विजय माल्या, राइट? आई गेस 2009-10 तक 11 तक एक बूम फेज था उनकी लाइफ। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए उनका डाउनफॉल आता गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो डेफिनेटली देखिए नंबर से तो रिलेटेड होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा यार न्यूमरोलॉजी के बारे में हम जब भी बात करते हैं वो रह जाती है। तो न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड हम बात करेंगे आज इस पूरे पॉडकास्ट में और जानेंगे कैसे नंबर्स, ऐसे कौन से वो नंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाने में, पैसा कमाने में, हमारी जॉब लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसी जो बेसिक इश्यूज हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास के, वो हम आज डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है आज स्टूडियो में, उनका नाम है नितिन यादव जी। तो ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आज ही हमें बताएंगे न्यूमरोलॉजी क्या है। सो वेलकम नितिन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। राधे राधे। राधे। तो जैसे कि अभी हमने बात करी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, थोड़ा सा पहले एक बेसिक आप अपने बारे में बताइए कि न्यूमरोलॉजी क्या है आपकी नजर में, ये मेरे को बताइए। न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स हैं हमारे, जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं, मोबाइल नंबर के अंदर होते हैं और जो हमारे नेम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जब अगर इनका तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ का नेम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ अगर वो मैच नहीं करता है तो वहाँ पे हमें हमारी लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर मैच होता है तो हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा न्यूमरोलॉजी के अंदर कि हम नंबर्स पे काम करते हैं कि हमारे नंबर हमारे बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली काफी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी, सबका तरीका लगभग सेम ही है न्यूमरोलॉजी के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे आपसे नंबर्स कैसे हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव को उथल पुथल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिक मैं यही क्वेश्चन मेरा रहेगा कि न्यूमरोलॉजी का फाइनेंस से क्या रिलेशन है, ये आपस में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? देखो, न्यूमरोलॉजी का जो फाइनेंस का है जी, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसके अंदर अगर 8 नंबर आपका है, ओके, तो वो आपको फाइनेंस मेंटेन करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग नंबर है लाइफ के अंदर। उसमें थोड़ा स्ट्रगल जरूर होता है, 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर होता है, लेकिन फाइनेंस के मामले में वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, उनको मेहनत के बाद पैसा मिलता है, एक अचीवमेंट मिलती है। ठीक है। 3 नंबर है, उनको वो क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्रिएटिव की वजह से वो अपना पैसा अर्न करते हैं, अर्निंग। ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर है जी, जो बैलेंसिंग लाइफ होता है उनका। तो ये एक चीज़ें होती हैं कि जो एक फाइनेंस को मैनेज करते हैं। जो आप अगर देखेंगे कि लाइफ के अंदर अगर कोई भी अचीवमेंट होती है, अगर 258 किसी की डेट ऑफ बर्थ में है तो वो फाइनेंस को स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं। ओके, स्ट्रांगली। ठीक है। और सक्सेस भी होते हैं लाइफ में। गॉट इट। सी बेसिकली जो समझाने का तरीका, जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बेसिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 नंबर हो आप, तो मतलब आप सेकंड को पैदा हुए हैं, या कह लीजिए 11 को पैदा हुए हैं, तो आपका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का बनता है वो 2 बनता है। तो ऐसे हम समझा रहे हैं आप लोगों को, तो आप समझ जाइए। आई डोंट थिंक आपको बताना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी को कैसे समझा जाता है, इतने पॉडकास्ट आप लोगों ने भी देख लिए होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नितिन जी, आप मेरे को ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कैसे व्यक्ति अमीर भी बन सकता है या उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में? बिल्कुल। लाइक कैसे ये चीज? देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें जी, तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे स्ट्रगल्स को बढ़ाते हैं, कुछ मिसिंग नंबर होते हैं
वो हमारे स्ट्रगल्स के लिए काम करते हैं। ओके ठीक है। अब अगर हम बात करें सक्सेसफुल के लिए, लाइफ के लिए, तो अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 258 अगर नंबर है तो सक्सेस का रास्ता है हमारे पास। अगर नहीं है तो हमारे लिए चैलेंजिंग लाइफ है। मेरे को आप ये बताइए कि अब सिंपल सा मैं जानना चाहूंगा, शायद लोग भी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस चीज को जानने के लिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि यार वो बहुत पैसे कमाने वाला है, उसकी लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं वो? 5 है। ओके 5 नंबर काफी अच्छा है। ठीक है। 8 नंबर स्ट्रगल जरूर देता है लेकिन लास्ट में आपको पैसे देता है। और मतलब 6 नंबर जो आपको एक लग्जरी लाइफ के साथ मतलब लाइफ को मेंटेन करता है। तो ऐसे 3 नंबर हैं जो 3 नंबर मतलब बहुत लकी साबित हो सकते हैं पैसा कमाने के लिए। जी। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, पैसे कमाने के रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं। 4 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 पैसा आता है, ठीक है, चला जाता है जल्दी। ठीक है। 4 नंबर वाले हैं वो लोग। 4 नंबर। और क्या खासियत है 4 नंबर वालों की? 4 नंबर वाले एक तो अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, वैसे डिसिप्लिन उनको पसंद है, गुस्सा उनको आता है, झूठ पसंद नहीं करते, मार्केटिंग लाइन के लिए काफी अच्छे हैं, सेल्स के लिए, पॉलिटिक्स में अच्छे हैं। ओके पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छे हैं। वो ऊपर जाते हैं, पैसा भी उनके पास काफी आता है, लेकिन वो पैसे के मामले में वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं लाइफ के अंदर। मतलब पैसा आता है लेकिन वो रुकता नहीं है। मतलब ये उस नंबर की नेचर ऑफ द वो है। बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिटी कह लीजिए। पैसा आता है ठीक है लेकिन रुकता नहीं उनके पास। तो अभी जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा था कि नंबर्स जैसे फोन नंबर है ये चेंज करने से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने काफी न्यूमरोलॉजिस्ट से भी ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट उस चीज को कैसे समझा सकता है, क्योंकि फोन नंबर एक ऐसा फोन नंबर होता है कि एक इंसान का कहते हैं ना जुड़ जाए तो उसके साथ तक ही रहता है वो, चाहे 10 साल 15 साल। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी फोन नंबर अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल फोन नंबर की, फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स मेरे साथ वो नंबर जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैं तो नहीं सोचता ना कि यार ये नंबर मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, अब कौन देखता है आज की डेट में। लेकिन ये भी देखा जाता है कि कुछ नंबर जब रिपीट हो रहे होते हैं तो वो वीआईपी नंबर्स कहलाते हैं, उतने ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो नंबर्स कैसे एक इंसान के पैशन को, एक इंसान के कैरियर को डिसाइड करते हैं? फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर के अंदर जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा मैं जी, मोबाइल नंबर के अंदर के कॉम्बिनेशन की। जैसे आपके पास मोबाइल में 454 आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ रही हो। ओके, ये लाइक 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं? 100% मतलब यानी कि ये श्योर है। ओके, अगर वो एक रीजन मैं वैसे बताता हूँ आपको कि अगर बाई चांस मतलब ये चीजें, ऐसा नहीं होता कि ये नहीं होगी, ये 2 चीजें तो उसको फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में। लेकिन अगर उसका डेट ऑफ बर्थ का नंबर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, मतलब कुछ उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ अच्छे पॉइंट है, तो वहां पे थोड़ा सा वो शायद वहां पे वो स्ट्रगल कम हो जाए, उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 5-4 और 4-5 ना हो तो कोर्ट केस या हेल्थ से रिलेटेड उसके फैमिली के अंदर या उसकी जो यूज करता है प्रॉब्लम ना हो। कौन से नंबर बताया आपने? 5445। और मतलब जिनके फोन नंबर में 45 उनको कुछ करना चाहिए, उनके लिए कोई रेमेडी बता दो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसे बहुत ज्यादा ही लोग होंगे बल्कि कि जिनके मोबाइल नंबर में 45 होंगे। देखो अगर 454 के अंदर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम मतलब उनको हेल्थ से रिलेटेड या प्रॉब्लम जिनकी मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्टर से रिलेटेड मतलब विजिट होती रहती है मंथ में, तो उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि या तो वो एक बार मंथ में हॉस्पिटल का चक्कर ही काट के आ जाए, चाहे बीमार है या नहीं भी है, नहीं है वैसे एक बार चक्कर काट के आ जाए, कैंटीन में एक बैठ के चाय पी ले, किसी को पिला दे। अच्छा, तो ये हो सकता है मंथ में उसके फिर ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे वो चीजें थोड़ा सा कम हो जाएंगी। गॉट इट। अगर कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई बार बार प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है कि अनजाने में कोर्ट के अंदर फंस जाते हैं लोग जी, ठीक है, तो अगर वो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कभी कोई छोटी सी बात हुई और कोर्ट केस हो गया, बहुत लोगों के साथ होता है आज की डेट में, बाइक टकरा गई जी, टच हुई जी,
गाड़ी टच हो गई या किसी से कोई कहा सुनी हुई और वो कोर्ट केस तक बातें पहुंच जाती है, कोई भी बात हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। अगर वो इस तरह की अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो उनके नंबर्स की वजह से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि उनको एक कोर्ट के अंदर क्या है कि एक बार जाएं, बैठे वहां पे आधा घंटा और आ जाएं, चाय पी के आ जाओ। वैसे चाय पी के आ जाएं। लेकिन कहा जाता है ना, कहते हैं डॉक्टर, पुलिस वाले और वकील से जितनी दूरी बनाओ उतना बढ़िया है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हो कि अपनी अगर वैसे आपको चक्कर बेटर काटे। करने आप वैसे हाँ। चक्कर काटे हो या हाँ। कोई दोस्त से मिले आओ, बिल्कुल चलेगा। हाँ, वहां बैठ के आ जाओ, वो आधा घंटा 1 घंटा जो भी, मतलब 15-20 मिनट अपना टाइम। मेरे मोबाइल नंबर में हालांकि 4-5 नहीं है वो टच, लेकिन हाँ जिनके नंबर में है फोन नंबर में, वो डेफिनेटली यार थोड़ा करो फॉलो, पता लगेगा। देन यू विल रियलाइज कि रेमेडी काम करती है नहीं, क्योंकि जो रेमेडीज न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपको बताते हैं, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे आप उसकी, कहते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं पता कर सकते, उसकी सच्चाई नहीं पता कर सकते। ठीक है, समझ आ गई मेरे को बात। तो न्यूमरोलॉजी में मैं सुनता हूँ लोशो ग्रिड, एक लोशो ग्रिड बहुत फेमस है जिससे न्यूमरोलॉजी आप देखते हैं सारे। जी। थोड़ा बहुत मुझे पता लग गया कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें मनी के बॉक्सेस कौन से होते हैं, क्योंकि आज की डेट में ना आई डोंट थिंक कि कोई, जो भी एक नॉर्मल इंसान भी ना सिर्फ यही सोचता है कि वो पैसा कैसे कमाए। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल ऑडियंस है हमारी, देखो अगर मनी की आप जो बात कर रहे हैं जी, मनी के अंदर क्या होता है कि एक तो हमारा होता है 258 वाला बॉक्स, ओके, और एक होता है 456 का बॉक्स। दो बॉक्स होते हैं जो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर ये लाइन है और वो कंप्लीट है, कोई भी एक लाइन इनमें से, उसको सक्सेस होने से और उसकी मनी को ग्रोथ करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके। अगर 4-5-6 है, एजुकेटेड हो या ना हो, मेहनत करेगा, सक्सेस होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी लाइफ से वो पैसा जो उसकी अचीवमेंट है, सक्सेसफुल है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता लाइफ में। अगर 258 है तो उसके अंदर क्या है कि अगर उसका बर्थ हुआ है तो उसके फादर ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी या फिर उसके लिए कुछ घर बनाया होगा उस टाइम, या ये चीजें नहीं हुई तो उसकी मैरिज के बाद उसकी लाइफ में वो ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और उसके पास सक्सेसफुल का रास्ता ओपन हो जाएगा। ओके। 258 में जिसकी बर्थ डेट में 258 आ गया, ओवरऑल बर्थ डेट, उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। और जो लोग मेहनत ही ना कर रहे हो, उसकी बर्थ डेट में 258 हो, फिर भी तो कुछ नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी का अगर काम करे तो ज्यादा बेटर है। रियल एस्टेट, ठीक है। और उनको काम ही नहीं करना, उन्होंने बोर्ड लगा दो अपना घर के बाहर, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। 5 साल के बाद आप उसके अचीवमेंट देख लेना। मतलब ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी है। मेरा लास्ट मतलब एक कस्टमर से बात हो रही थी, तो हमने मतलब उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उस पर डिस्कस किया। तब उसे पता चला कि जब उसकी डेट ऑफ बर्थ पे हम डिस्कस किया तो उसमें आया कि उसके सही कॉम्बिनेशन थे। जब ये मैंने सब जो आपने बताया 258, ठीक है। और जब मैंने उससे बात की तो उसके बारे में पूछा कि भाई आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, बाई की, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ मेरे बाई बर्थ पे किया था उसके बाद, और आज उसकी वैल्यू क्या है? करोड़ों में, 20 करोड़ प्लस। और कितने सालों में हुआ ये? लगभग 30 प्लस। मतलब ये चीजें नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं, मनी मेकिंग में भी इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। जॉब कैरियर के अंदर हम जैसे कई बार होता है हम जॉब चेंज करते हैं जी, उसके भी रीजन होते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा आता है, वो पैसा रुकता नहीं है, उसके भी रीजन होते हैं। वो हमारे मिसिंग नंबर्स की वजह से प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो अभी जैसे आपने जॉब रिलेटेड बात करी, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, किसी को अपनी जॉब चेंज करनी है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, उसको ग्रोथ चाहिए, उस केसेस में नंबर्स ऐसे कौन से वो हेल्प करेंगे, या कोई रेमेडी बता सकते हो आप नंबर्स? अगर देखो पहले हम रेमेडी की बात करते हैं, मैं आपको एक जॉब से रिलेटेड तो एक सबसे बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ जी। थर्सडे के दिन येलो कलर की बांसुरी लेनी है, ठीक है। जो बेडरूम है अपना, उसके गेट के बाहर ऊपर उसको लगा देनी।
ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी जॉब जल्द से जल्द या तो चेंज हो जाए, बेटर हो चेंज करना चाहता है जी, या फिर प्रमोशन जॉब नहीं मिल पा रही है या कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा, ओके, तो वो जॉब के लिए मतलब अपनी, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस कुछ टाइम के बाद उसको खुद ही कहीं ना कहीं से मतलब ऑटोमेटिकली ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां उसने ट्राई किया होगा वहां पे उसके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। और जैसे वो कंप्लीट हो जाए उसका काम, बांसुरी को उतार के किसी भी बच्चे को दे दें, छोटे बच्चे को, और थोड़ा प्रसाद चढ़ा दें भगवान श्री कृष्ण, उसका काम बन जाएगा। ठीक है। और ये बहुत इजी रेमेडी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट रेमेडी हो कि आपको, बिल्कुल, क्योंकि पता है जो आप रेमेडीज जैसे बताइए इतनी अच्छी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी। द रीजन इज बहुत लोग गलत रेमेडीज बताते हैं, ये करो ऐसे करो, तो आम इंसान वहीं उलझ कर रह जाता है। तो ठीक है, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि किसी को अगर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाने, लेट सपोज मैं हूं, लेकिन मेरा नंबर 9 है, राइट, तो ये साल एग्रेशन का है, मार्च का महीना साल है पूरा, तो 9 नंबर वालों के लिए कैसा ये साल रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ये चीज मेरे को बताइए। देखो थोड़ा सा, देखो क्या होता है ना कि 9 नंबर के पास है ना अपॉर्चुनिटीज, वैसे तो अभी बहुत है वैसे देखी जाए, ओके, 9 का ही ईयर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कहीं बाई चांस, मतलब ठीक है, तो या तो उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं कोई मिसिंग नंबर है जिसकी वजह से उसकी लाइफ को बैलेंसिंग नहीं मिल पा रही, ठीक है, या उसके नेम के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके मोबाइल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जहां पे वो प्रॉब्लम अपनी फेस कर रहे हैं। ओके, नहीं तो 9 अगला नेक्स्ट ईयर भी काफी अच्छा है उसके लिए, 9 नंबर के लिए काफी अच्छा है, 2026 भी अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर उसको वो सही तरीके से यूज करेंगे तो। ठीक है, मेरे को ये बताइए ये साल ऐसे कौन से वो नंबर्स है जिनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अपार्ट फ्रॉम 9, ऐसे कौन से वो नंबर्स है अपार्ट ऑफ 9 को छोड़ के, मतलब उन लोगों के लिए भी ये साल मतलब अंधा पैसा उनकी लाइफ में लेकर आने देखो वाला है। अगर देखी जाए तो थोड़ा सा 6 नंबर्स के लिए ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ओके, ठीक है, 3 के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बाकी 8 भी कहीं ना कहीं मतलब इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ओके, 8 नंबर, बाकी सबके लिए थोड़ा ओके है, ठीक है। और लेट सपोज लोग क्या करते हैं आज की डेट में, अभी हमने जैसे नंबर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो लोग अपना नाम चेंज करा देते हैं, लोग अपने कह लीजिए नाम में वर्ड्स ऐड करा लेते हैं, ये चीजें ऐसा करने से भी पैसे पर इफेक्ट पड़ सकता है, लाइक उसकी लाइफ में मनी की जो पावर है वो बढ़ सकती है और घट भी सकती है नाम चेंज करने से। देखो डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर उसका नाम कॉम्बिनेशन ठीक है जी, अगर वो मैचिंग में है तो उसके लिए वो ग्रो करेगा, उसकी लाइफ को सक्सेसफुल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, मनी को ग्रोथ करेगा, उसके रिलेशनशिप को ग्रोथ करेगा, फैमिली के अंदर ग्रोथ करेगा, हर जगह वो ग्रोथ करेगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन में ठीक नहीं है, करेक्शन सही नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम भी फेस करेगा, प्रॉब्लम लाइक डाउनफॉल भी ला सकता है उस हाँ बिल्कुल, डाउनफॉल लेके आएगा, प्रॉब्लम आएगी, मनी की मतलब स्टक हो जाएगी, या मनी आती है तो रुकेगी नहीं, गॉट इट, पैसा आएगा और जाएगा, वो वाली सिचुएशन है। पैसा रुकेगा तभी तो बनेगा, बिल्कुल, जब पैसा ही चला जाएगा फिर कुछ कह ही नहीं सकते, तो पैसा आता रहेगा और जाता रहेगा। एग्री, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि यार इस नंबर को इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए या ये कलर प्रेफरेंस करनी चाहिए, तो कोई ऐसे नंबर्स बताइए जिनके हिसाब से आप समझा सके कि इन वाले नंबर्स को ये वाले कलर्स प्रेफर करने चाहिए, ऐसे कोई नंबर्स है उसकी वजह से भी मनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, जैसे 3 नंबर है तो येलो ज्यादा बेस्ट है फॉर 3, ठीक है, व्हाइट कलर सन के लिए अच्छा है, नंबर 1 के लिए, ठीक है, 8 के लिए ब्लू, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि जो मतलब कलर्स होते हैं वो थोड़ा मैटर करते हैं, कि आप मरकरी है तो उनके लिए थोड़ा डार्क नेवी जो कलर होता है वो यूज होता है। गॉट इट। और नंबर से चलो मेरे को एक चीज और पूछनी है कि किसी का
बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है लाइफ में, वो इंसान न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल मैं से एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बड़ा नाम है विजय माल्या, राइट? आई गेस 2009-10 तक 11 तक एक बूम फेज था उनकी लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए उनका डाउनफॉल आता गया। मतलब एक नाम जो ऐसा था जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, आज उसी नाम को लोग याद करते लेकिन एक गलत तरीके से, राइट? तो क्या वो रीजन हो सकता है उनकी लाइफ में नंबर्स का कि जिनकी वजह से एक बने बनाए बिजनेस खत्म हो सकते हैं? देखो, 3 चीजें मैंने सबसे हमने जो डिस्कस होती है हमारी जी, सबसे मेन होती है कि हमारी पहले तो डेट ऑफ बर्थ कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ओके। अगर हमारे जो मिसिंग नंबर है, अगर वो लाइफ के अंदर वो अगर हमारी फुलफिल है जी, तो उसको रोक ही नहीं सकता कोई भी। सेकंड, हमारा नेम अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच है तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करेगा। थर्ड, मोबाइल नंबर जो वो यूज करते हैं, मतलब मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा रोल जो है। हम यूज करते हैं। बिल्कुल, मोबाइल नंबर आपका जैसे 16 नंबर आ गया जी, या 61 आ गया, आपकी लेस इनकम कर देगा, इनकम को लेस कर देगा, हेल्थ इश्यूज ले आएगा, आपकी लाइफ के अंदर जो डिस्टेंस को बढ़ा देगा। जी, तो आप क्या करेंगे? आई गेस समझ नहीं आ गया कि इंसान को उसके साथ क्या हो रहा है। कि आपका अगर 16 या 61 नंबर आपकी मोबाइल में है तो आपकी इनकम को कम कर देगा। गॉट इट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना नंबर चेंज कर लो या उसमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चेंज करने से उनको प्रॉब्लम का हमेशा के लिए एक परमानेंट एक इलाज मिल जाएगा, रामबाण। बिल्कुल। कि अगर नंबर ये बदल लो। देखो क्या होता है ना कि एक बीमारी होती है जी, तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, लेकिन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ठीक है। मेडिकल जब स्टोर पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को एक टैबलेट दवाई दे दो, ठीक है। ठीक है, हमने वो टैबलेट यूज की जी, 10 दिन ठीक होंगे, उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो, अगर कोई डिजीज है, अगर कोई उसका क्योर, वही प्रॉब्लम टेम्पररी दोबारा से क्रिएट शुरू हो जाएंगी। ठीक है, रेमेडीज क्या करती है हमारी लाइफ में? रेमेडीज हमारा यही काम करती है, ठीक है, कि आपको इस टाइम जैसे हमने कोई काम किया, कोई भी परमानेंट इलाज होता है, हमारा ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें टाइम लगता है रिकवरी करने में। जी, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें टाइम चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास क्या होता है कि भाई मैं तो बीमार हूँ, अभी मेरे को इमीडिएटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां पे हमारी वो रेमेडीज काम करती है। जब आपकी रेमेडीज काम करती हैं तो आपकी लाइफ के अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं उनको कम कर देती है लाइफ से, राइट, थोड़ा कम कर देती है, और आपका कोई काम नहीं बन रहा वो आपका जल्दी बन जाता है, जिससे आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर निकल पाते हो, उसका दबाव कम हो जाता है। हाँ, उस सिचुएशन और उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाते हो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसकी फिर रेमेडी करेंगे आप, फिर रेमेडी करेंगे। तो क्या लाइफ में पूरी लाइफ क्या हम रेमेडी पे ही टिके रहेंगे? परमानेंट इलाज तो होना चाहिए ना, वरना इंसान ही सबसे परेशान हो पहली चीज जाएगा। है, पहली चीज ये है कि कोई भी हो, अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को तो सबसे पहले चेक करो कि आपकी ठीक डेट है। ऑफ बर्थ क्या बोलती है आपके बारे में, अच्छा है, बेकार है, क्या प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, आप उसको क्यों फेस कर रहे हो, आप सक्सेस क्यों नहीं हुए, क्या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने क्या वही प्रोफेशन चुना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलती है। ओके, कुछ लोगों का होता है कि जैसे कि हाँ ठीक है, अब मदर फादर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पड़ोसी का बच्चा एक अच्छी नौकरी कर रहा है, शर्मा जी का लड़का हाँ, ये कर रहा है और मेरा तो बेटा क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये चीज रियलिटी है कि अगर हम बच्चों पे, अभी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जी, बहुत जो आगे पीढ़ी आ रही है, क्या हम उनका फ्यूचर ऐसे ही तय करेंगे? नहीं, ये बहुत प्रेशर गलत देके? मेथड है, ये तो गलत प्रेशर नहीं देना उनको। सबसे पहले क्या है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की है उसका बिहेव ऐसा क्यों है, अगर उससे गलतियां हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं,
ओरिजिन समझना पड़ेगा। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ को अगर अच्छे से समझ गए तो किसी भी परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसका बच्चा या उसका ये फैमिली मेंबर ऐसा क्यों है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जज कर सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से कि उसका कैरियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। बिल्कुल, वो उसके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा और बचपन से ही पता लग जाता है कि हाँ इसका इंटरेस्ट है, और ये हर माँ बाप को शायद पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं कि नहीं यार इसको मैं ये बनाता हूँ, वहां शायद बच्चे को बनना है डॉक्टर, उसको बना दिया इंजीनियर तो चलेगा? दोनों डिपार्टमेंट अलग है। उसका इंटरेस्ट है डॉक्टर का, बन गया वो इंजीनियर, तो वो नहीं चलेगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा वहां पे। अब वो बनना था इंजीनियर, बन गया डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर इलाज कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक हमारी मतलब अपने अगर कल्चर में देखें तो ये प्रॉब्लम होती है, हर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आती है कि एक पड़ोसी का बच्चा मतलब ये कर रहा है, उसके मार्क्स हाई हैं, मतलब इसके कम है। एंड सर आई डोंट थिंक ये चीज कभी कम होगी, ये चीज तो शायद चलती रहेगी। इसको सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लो। और आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लगता भी है कि जिस तरीके से जैसे आप लोग जुड़े हैं ये चीजें समझाने के लिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। लाइक मैंने भी जब से न्यूमरोलॉजिस्ट से मैं जुड़ा हूँ, जिनसे मैंने बात करी, आज आपसे बात कर रहा हूँ, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऑब्वियसली जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, अगर वो यहाँ तक भी देख रही है तो उनको भी समझ आ जाएगा कि नंबर्स हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट की। अभी आपने जैसे बात करी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। न्यूमरोलॉजी से देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें जी, तो मतलब टाइम का बेस्ट नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ और रेमेडीज करनी पड़ेंगी, कुछ और काम करने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपकी एक सिक्स सेंस क्या बोलती है, वो है 7 नंबर, जो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने में ज्यादा बेटर होता है। और हर कोई कहता है 7 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, मतलब एक उनके अंदर एक सिक्स सेंस वाली बात होती है, तो वो वहां पे वो कर पाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में उनका है ना कहीं लॉस ही होता है। प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट के लिए देखो, अगर मैं वैसे इस पे नहीं करता, मैं कभी शेयर मार्केट के लिए मैंने कभी नहीं किया, बट ठीक है, मैं प्रेडिक्शन आप बता सकते हैं कि आप शायद प्रेफर कर सकते हो। इसमें तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ठीक है, रियल एस्टेट में बता दीजिए, चलिए थोड़ा सा उस वे में बता दीजिए। रियल 6 नंबर काफी बेस्ट है। ठीक है, 6 नंबर है तो वो वैसे शेयर मार्केट में भी वो कर सकता है अच्छा, पर उसके मोबाइल का टोटल नंबर भी 6 होना चाहिए, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है। अब सक्सेसफुल तो उसके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में उसके डेट ऑफ बर्थ क्या बोलती है। आप पता है आजकल लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज कोई 4 को पैदा हुआ है तो वो सोचता है उसके लिए 4 नंबर ही सब कुछ है। तो ऐसा भी होता है कि लाइक कोई भी वो शुभ काम कर रहा हो तो सिर्फ 4 तारीख को करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे कि उनको लगता है कि ये मेरा डेस्टिनी नंबर है, ये मेरी लकी है। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए या एक मिथ है, क्या है ये? देखो, एक मिथ ही है, मतलब ये सच नहीं है कि 4 नंबर है तो 4 तारीख को ही वो सारे काम करेगा। राइट। अगर 2 है तो 2 कोई करेगा, 1 है तो 1 को करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके कुछ मतलब फ्रेंड नंबर होते हैं, लकी नंबर होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके लकी नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके जो लकी नंबर होंगे, आप अगर उनके हिसाब से अगर वो चीजें सेट करते हो अपनी, तो आपकी वो अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। अगर आप गलत, आपकी एंटी नंबर के साथ अगर डेट ऑफ बर्थ डेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वहां पे आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उस दिन आपका कोई काम बन रहा होगा तो वो भी बिगड़ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। बिल्कुल। देखिए, अब थोड़ी सी हम पैसों की ही बात कर रहे हैं इतनी देर से, मैं एक और सवाल मेरे माइंड में था। मेरे को ये बताइए कि अगर किसी को अपना माइंडसेट मनी वाला करना हो, लेट सपोज उसकी लाइफ में बहुत वो परेशान है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है,
क्योंकि बिजनेस आई गेस 5 नंबर वालों को सूट करता है, जो जिनकी बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा 5 नंबर। लेकिन उसको अपना माइंडसेट मनी वाला बनाना है, तो क्या ऐसा वो करे कि जिससे उसकी लाइफ में नंबर्स की वजह से उसका दिमाग ऐसा हो कि पैसा बहुत आए यार? कैसे बनेगा मनी माइंडसेट किसी का? देखो वैसे तो 1 और 8 और 5 जी, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो मनी को काफी अट्रैक्ट करते हैं। ओके, काफी मतलब उनके पास अच्छा, मतलब अगर वो काम करते हैं उनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। कौन से नंबर बताया आपने? 158। 158। हाँ, मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड ही ये लोग, कि वो अगर वो मेहनत करते, देखो थोड़ी मेहनत तो होती है, 5 के पास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 और 8 को थोड़ा सा प्रॉब्लम, 8 को ज्यादा होती है, 1 को थोड़ा कम होती है प्रॉब्लम। फायदेमंद है। कोई ऐसे भी नंबर्स है जिनके लिए लाइक सेविंग्स करना डिफिकल्ट हो जाता है, पैसे बचाने मुश्किल हो जाते हैं? क्योंकि ये तो शायद हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा ढंग से एक बार बता दीजिए। 7 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स। तुमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रेमेडी बताएंगे आप उन लोगों के लिए? रेमेडी अगर हम बात करें तो हम फिर इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास सबर विज्ञान, बहुत ज्यादा वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर इनकी सेविंग पे अगर हम वैसे बात करें तो सबसे एक मेन तरीका बताता हूँ कि जैसे पूर्णवासी, ओके, ठीक है, आपको लेफ्ट नोस्टल जब आपकी चलती है तो एक पिगी बैंक खरीदना है लेफ्ट हैंड से ही, ठीक है, ठीक है, और उसको वेस्ट घर के अंदर लाके लेफ्ट ही नोस्टल जब चल रही है वेस्ट में लगा के, और उसमें एक कॉइन या कुछ भी मतलब उसमें डाल पैसे लाइक डालना स्टार्ट, और उसके बाद आपके, और डेली लेफ्ट जब नोस्टल यूज होती है तभी उस टाइम उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो भी आपको डालना है डेली आप डालिए, दिन में कभी भी, कोई टाइम नहीं है, सेविंग्स होने लग जाएंगी। ठीक है, पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रुकना शुरू हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी पैसे की, आपके पास सारी चीजें आएंगी जो आपकी लाइफ में, आपका जहां भी पैसा रुक रहा है वो भी ओपन होने शुरू हो जाएंगे, पैसा धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी आपकी ऑल चीजें। अभी आपने जैसे रिकवरी की बात करी है, मैं एक क्वेश्चन, बड़ा मेरा दिल में भी था एक क्वेश्चन, और बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं। अब मेरे को एक चीज समझाइए कि आज की डेट में क्या होता है कि काफी लोगों के पास ना लाइक नंबर ऑफ लोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डेप्थ बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्जे में आ जाते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो गलत स्टेप उठाते हैं और जिनकी वजह से शायद उनकी जान भी चली जाती है, कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनके पीछे भी कुछ ऐसे नंबर्स है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, कि जिनकी वजह से उनके लोन बढ़ रहे हैं, डेप्थ बढ़ रहे हैं? देखो नंबर्स, देखो क्या होता है ना कि हर एक की मैंने आपको बताया कि 3 चीजें डिपेंड करती हैं जी। कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ अच्छी होगी, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, ठीक है, पर नेम या मोबाइल में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, या मोबाइल नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल नंबर के अंदर ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे 16 मैंने आपको बोला, राइट, जो आपको नीचे लेके चला जाएगा, कर्जे बढ़ा देगा, ठीक है। तो एक ऐसे 444 भी होगा तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करवाएगा, ठीक है। आपके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, वजह से वो कर्ज बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो जब आपके पास वो सिचुएशन आती है तो आप उसका सॉल्यूशन क्या करो? सबसे पहले मैंने आपको वही है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इन तीनों को सही कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई स्ट्रगल आ रहा है तो उसको छोटी मोटी रेमेडी से हम उसको उस टाइम खत्म कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप नितिन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है। डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी सर को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से, इंस्टाग्राम से। आप जरूर हेल्प करिएगा क्योंकि ये लोग आज की डेट में लोग सच्ची में ऐसे सिचुएशन से बहुत जूझ रहे हैं, उनके पास हल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अपने नंबर्स चेंज कर ले तो ट्राई करके देखिए, सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। बिल्कुल, और शायद वो कर्ज खत्म हो जाए, और कम होंगे तभी शायद खत्म होंगे वो। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, लाइक मेरे भी वैलेट जो मैं लेके घूमता हूँ, पर्स लेके घूमता हूँ मैं। अब वो पर्स का जो कलर है मेरा ग्रीन है, राइट। कुछ लोग ब्लैक कलर लेकर चलते हैं अपने साथ, कुछ लोग ब्राउन कलर लेकर चलते हैं। मेंस कभी ध्यान नहीं देते कलर्स पर। तो वैलेट का कलर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है।
नंबर से जुड़ा ये भी? देखो, अगर आप ब्लैक यूज करते हो ना, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती हैं। ठीक है। पैसा आपके पास आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। ओके। ठीक है, लेकिन आप अदर कलर्स, ब्राउन अगर यूज कर रहे हैं या ग्रीन कर रहे हैं, ब्राउन वैसे अगर ज्यादा बेटर होता है वैसे। ओके। ब्राउन कलर अगर आप यूज करते हैं जी। तो आपके पास मनी रुकना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और ग्रीन कलर? मेरे पास ग्रीन है। ग्रीन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, ठीक है। पर ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप एक उस सिचुएशन में रहेंगे। ओके, बट ब्राउन कलर बहुत बेस्ट है। ब्राउन कलर है। और अगर एक चीज है कि अगर पर्स की बात करें हम, तो पर्स में मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊं। जी बताइए। एक बम्बू स्टिक का पर्स आता है, और वो ज्यादातर आता है लेडीज के लिए। बहुत आता है, काफी ब्रांड्स हैं बम्बू इससे। स्टिक में बैम्बू स्टिक के होते हैं। हाँ, ठीक है। हो ज्यादा आता है। आप वो लाइए और घर के अंदर रख दीजिए। ये मेंस के लिए कह रहे हैं आप? मैन हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों दोनों के लिए के लिए। चलेगा, लेकिन ठीक वो है। अपने घर में रख दें। ठीक है, मैन तो नहीं लेके जा सकते लेडीज पर्स, लेकिन यह है कि वो अपने लिए लेके रख दे एक पर्स अलमारी ठीक है। में, ठीक है। और उसमें डेली थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालना शुरू कर दें, मतलब रखें उसमें। क्या फर्क आएगा उससे? कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उसको ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या बात है, मतलब पैसे। कुछ टाइम के बाद उसकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा मनी से रिलेटेड। ओके। और ये ऐसा फ्लो बनाएगा कि जो बैम्बू स्टिक क्या होती है कि बैम्बू जब बढ़ता है तो वो ग्रोथ करता है। जब उसके अंदर जब हमारी मनी होगी तो वो उसको ग्रो करेगा, क्योंकि और उसका हमारे नेचर पास ही ग्रो का है। बिल्कुल, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आएंगी और हम उसको आगे ग्रो कर पाएंगे। गॉट इट, गॉट इट। रास्ते खुल जाएंगे उससे। बिल्कुल, बंद रास्ते, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। परफेक्ट। और ये चीज कोरिलेट कर सकते हैं हम इस चीज को, बैम्बू के पर्स को एंड मनी को, डेफिनेटली। बिल्कुल। और मेरे को ये चीज बताइए कि आप भी ये चीज रिकमेंड करते हैं कि लाइक अगर कोई ब्रेसलेट पहन रहा है या कोई मेटल का ब्रेसलेट पहन रहा है या कोई ऐसी चीज अपने हाथ में कैरी कर रहा है, उससे भी मनी की एनर्जी अट्रैक्ट होती है? देखो, अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन मेन क्या होता है, जो ब्रेसलेट होते हैं ना, ब्रेसलेट जी, वो सबसे मेन होता है कि हमारी लाइफ के अंदर बैलेंसिंग को सबसे पहले मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ बैलेंसिंग में है तो ब्रेसलेट का यूज अलग आएगा और फायदा भी अलग देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास ब्रेसलेट, आपके पास मिसिंग चीजें हैं, तो आपको क्या होगा कि वो एक ही काम कर पाएगा ना, आपको ग्रो नहीं दे पाएगा। जी सही बात। आपको उन चीजों को पूरा करेगा। तो आपकी सबसे पहले क्या है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंटेन कीजिए, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। उसके बाद आप कोई भी ब्रेसलेट यूज करते हैं तो वो क्या होगा कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है। फ्यूचर के अंदर जैसे आपके कोई कॉन्टैक्ट खत्म हो गए, एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, पब्लिक रिलेशंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन आपका स्किल्स बढ़ेगा, सब कुछ होगा। ठीक है। आपके पास लोगों की ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, और आप जब आपके ये सारे काम होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली कि आपके पास मनी का भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एग्री। क्योंकि जब तक हमारे कॉन्टैक्ट ही नहीं होंगे तो मनी का फ्लो कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही। तो पहले हमें खुद को सही करना है, फिर बाद में हम अपने काम को सही कर सकते हैं। परफेक्ट। और अभी जैसे हमने कुछ देर पहले स्टार्टिंग में हमने बिजनेस और जॉब से रिलेटेड बात करी थी। तो आपने बताया था कि जैसे किसी के नंबर्स में अगर ये करा, ये नंबर्स वालों को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जॉब चेंज की रेमेडी भी आपने बताई। तो मेरे को ये चीज समझाइए कि किसी इंसान को ये समझना अपनी लाइफ में कि उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर है जो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जॉब के लिए बना है और ये बंदा बिजनेस के लिए बना है? और बहुत लोगों का सवाल है। देखो 1 है, 5 है, ये लोग बिजनेस के लिए बने, बिजनेस के लिए, प्योर बिजनेस, इसके अलावा कोई काम मत करो। पॉलिटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, मतलब यानी कि 5 वाले जाते नहीं है वैसे। ओके। लेकिन 1 नंबर जो है वो पॉलिटिक्स और बिजनेस के लिए। 1 नंबर लीडर का भी तो है, लीडर, दैट इज व्हाई। ठीक है, और 5 वैसे ही राजा एक तरह से, क्योंकि राजकुमार है वो तो, ठीक है, तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे बैठते हैं, तो उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज वैसे ही आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी और सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड, देखो बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब्स ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, लेकिन हर एक के लिए हर फील्ड भी
सही नहीं होती। तो उनके लिए वो फील्ड चूज करना कि वो कौन सी फील्ड के अंदर जाएं जहाँ पे वो अपनी जॉब या बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे, तो वो उनको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। गॉट इट। तो आप ये भी बताते हैं कि लाइक आपको कि जॉब रिलेटेड कोई भी नंबर्स जो आपके हैं, तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी? देखो कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट, मैंने ऐसा भी देखा है कि अभी बात थी कि मैंने कुछ लास्ट अभी वीक की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ जी। तो लास्ट वीक में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने बोला कि बच्चे को है ना आर्मी में भेजना है। कितने साल का बच्चा था वो? 4-5 साल? 11-12 साल। ओके ओके, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अब जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछा तो वो ये जाएगा नहीं आर्मी में। तो बोला ऐसा क्यों बोला आपने? तो मैंने कहा कि इसका टीचिंग लाइन के लिए अच्छा है, अदर सेक्टर में अच्छा है, ठीक है, ये आर्मी के लिए नहीं है। आप भेज दोगे, चला जाएगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा, माइंड इसका अदर ही जगह पे रहेगा। बट वही बात होगी पेरेंट्स की कि मैं तो अपने बेटे को ये कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को ये बनाऊंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैरियर रिलेटेड बात करते हैं। मैं आपको एक नंबर बोलूंगा 1 से लेके 9 तक, आप मेरे को बस एक एक वर्ड में कोई उसका बता दीजिएगा कि उस फील्ड से रिलेटेड, कि 1 नंबर को क्या करना चाहिए, 2 नंबर को क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप मेरे को बता दीजिए, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, दौड़ेगा दौड़ेगा ठीक है। नंबर 1 कोई मतलब कैरियर बताइए, लाइक नंबर 1 को अगर क्या करना चाहिए, ऐसे एक सिंगल वर्ड में बता दीजिए, नो इश्यूज। नंबर 1 जो है बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लीडरशिप का नंबर है तो उसको सबसे ज्यादा ये है कि बिजनेस सबसे ज्यादा बेस्ट है उसके लिए। एंड नंबर 2? नंबर 2 के लिए अगर टीचिंग लाइन है चलेगा, ठीक है। नंबर 3? 3 के लिए भी टीचर लाइन क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है वो तो, ठीक है, तो उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नंबर 4? 4 पे बात करें तो मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड, ओके, काफी अच्छा, सक्सेसफुल, ठीक है। पॉलिटिक्स भी कर सकता है, ओके, 4 नंबर पॉलिटिक्स में भी ठीक है। और नंबर 5? 5 तो बैठने वाला, खुद का काम करना ज्यादा बेटर समझता है, लाला। हाँ लाला टाइप का है, उसका तो क्या है कि एक चेयर चाहिए काम करने के लिए और वो वही सुटेबल रहता है। वैसे वो कोई भी फील्ड में चला जाए 5 नंबर, किसी भी एनी फील्ड, उसके लिए सारे काम अवेलेबल है, वो हर काम में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। नंबर 6? नंबर 6 है मल्टीमीडिया रिलेटेड, ज्यादा बेटर, ठीक है, अच्छा काम है। ओके। नंबर 7 है अगर देखी जाए तो साइंटिस्ट हो, टीचिंग लाइन हो, बहुत ज्यादा सक्सेस, ठीक है, मतलब इस लाइन के अंदर वो सबसे ज्यादा सक्सेस होते हैं क्योंकि उनका काम ही सर्च करना होता है। ओके। एंड नंबर 8 है लॉ से रिलेटेड, न्याय करने वाले। अच्छा जी, लॉयर्स बेसिकली सारे कह लो, मतलब जज के लिए वो काफी परफेक्ट। ओके। एंड नंबर 9 है अपने आर्मी के लिए, या एनजीओ से रिलेटेड भी अच्छा है उनके लिए, ठीक है। कोई भी मतलब यानी कि अगर हम देखें जॉब डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए और एनजीओ से रिलेटेड काफी बेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि लाइक न्यूमरोलॉजी का भी कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है मैनिफेस्टेशन से, कि अगर एक इंसान कोई चीज कुछ सोच रहा है और न्यूमरोलॉजी कुछ कह रही है लेकिन वो इतना उसके लिए मेहनत कर रहा है उस चीज के लिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी फेल हो जाती है? नहीं, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आप अगर कोई भी अगर आप करते हैं तो उसका क्या होता है कि रिजल्ट आपको तभी मिल पाता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी उसी अकॉर्डिंग अगर सही है तो ओके, तभी आपको वो चीजें मिल पाती है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, स्ट्रगल करते रहेंगे लाइफ में। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर कंप्लीट और जब आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करें तो आपके लिए क्या होगा कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर आपकी वो सही है तो आप सक्सेस हो जाओगे, आपका वो काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हर नंबर के अलग अलग जैसे नंबर्स होते हैं
तो अलग अलग नंबर्स के लोग अलग अलग मैनिफेस्ट करते हैं जी। सो इस केस में क्या उनकी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? जी बिल्कुल। कैसे, कोई जैसे कि एग्जांपल? अगर 1 है नंबर, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग उनकी मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, ठीक है, वो जो भी करते हैं उनके एक स्ट्रॉन्गनेस आती है वहाँ पे। और अगर 7 नंबर पे बात करें तो विजुअलाइज में काफी अच्छे होते हैं ओके। और उनकी मैनिफेस्टेशन काफी बढ़िया होती है वहाँ पे। और एक चीज जैसे मेरे को पूछनी है कि इसमें क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन सबके लिए ही वर्क करती है, या ऐसे भी कोई नंबर्स है जिसके लिए मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही काम नहीं करती? ऐसा कोई लगता है आपको कि नंबर्स हो सकते हैं कि देखो, जैसे मैनिफेस्टेशन में कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि, पर जब डेट ऑफ बर्थ में अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रहा हो उस है। काम को कितनी पाने भी के लिए, मेहनत कर रहा हो, लेकिन वो चीज उसको नहीं मिलती। मतलब मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा ना। जी, जो उसका टारगेट है वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी मैच नहीं कर रही वहां पे, मतलब पूरी फुल, तो वो नहीं कर पाएगा। गॉट इट। तो इस केस में लेकिन मैं बर्थ डेट से मैनिफेस्टेशन को कैसे कोरिलेट करूंगा? मेरे को ये चीज आप थोड़ा सा समझाइए। देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ पे हम बात करें जी, तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे 1 नंबर है, काफी वैसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक ओके, है। 2 नंबर है वो अलग है, लेकिन 2 नंबर की मैनिफेस्टेशन अलग होती है, ठीक है। ठीक है, उसके पास एक इंट्यूशन पावर भी होती है, ठीक है। 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए भी अलग है, उसके पास भी थोड़ा इंट्यूशन पावर होती है। ओके, 7 नंबर है, उसके लिए इंट्यूशन पावर होती है। तो ये काफी एक मैटर करता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर कैसी है, ठीक है। और आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आपको वो तरीका क्या है। अगर कई बार क्या होता है ना कि हम जो तरीके यूज करते हैं, देखो मंदिर हर कोई जाता है, गुरुद्वारे मस्जिद सब जगह जाते हैं, सब जो जिसको मानता है वो वहां पे जाता है। क्या हमारा जो तरीका है मैनिफेस्ट करने का, क्या वो सही हम यूज कर रहे हैं? वो तो बर्थ डेट के देख के ही पता चलेगा कि हम ठीक है, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम चलो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और कई बार हम उसमें भी सक्सेस नहीं होते। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। स्ट्रगल कहते हैं इसी चीज को। बिल्कुल। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे तरीके क्या हैं कि हम उस चीज को पूरा कर क्यों नहीं पा रहे। अगर वो चीजें हमें समझ में आ गई तो हमारी मैनिफेस्ट भी काफी अच्छी काम करेगी। और एक चीज आप नहीं बताइए, फोन नंबर। तो अपना फोन नंबर भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी आपको पता लग जाएगा आपकी मैनिफेस्टेशन में दम है या नहीं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि देखो, मोबाइल नंबर ऐसा होता है, मोबाइल नंबर के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपको एक स्ट्रगल देते रहते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो काफी लोगों को ऊपर भी लेके गए, सक्सेसफुल भी किए। एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखी जो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट है, कैसे? नेम देखा ठीक है, मोबाइल नंबर देखा वो भी कंप्लीट है, फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब मोबाइल नंबर का टोटल नंबर आया ना, तो उसका नंबर क्या था, सक्सेस का तो था लेकिन स्लो नंबर था। अच्छा, मोबाइल नंबर का भी टोटल देखा जाता है? टोटल नंबर का कॉम्बिनेशन ओके था, ठीक है, मतलब जो कॉम्बिनेशन आया वो प्लस पॉजिटिव था उसके लिए, लेकिन फिर वो स्लो था। जो उसके काम आज होने चाहिए वो आज नहीं होंगे, वो कल होंगे, या 2 दिन बाद होंगे, या 10 दिन के बाद होंगे। अब उसने क्वेरी ये की कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए। जब नंबर्स देखा, पता चला डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मोबाइल नंबर के अंदर 51 था कॉम्बिनेशन टोटल, और ऑल जो कॉम्बिनेशन अंदर के थे ओके गुड, कोई कोई कमी टोटल 51 6 आएगा फिर तो। 6 आ गया, 6 नंबर ओके है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो 51 जो कॉम्बिनेशन आया, वो उसके हर काम को डिले कर देता है, स्लो कर देता है। ओके, तो ऐसे केस में उसको भी फोन नंबर चेंज करना पड़ेगा फिर? पड़ेगा, कि जिससे उसके काम जल्दी हो जाए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ ओके है, नेम भी ठीक है, अब वो मार कहाँ पे खा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा है, नंबर की वजह से। ठीक है, तो वहां पे उसको मैंने सॉल्यूशन वही बताया कि आप मोबाइल नंबर चेंज करोगे, नंबर आप चाहे यही लो, टोटल कॉम्बिनेशन कोई इशू नहीं है, लेकिन 51 नहीं होना चाहिए ठीक टोटल है, में। मैं समझ गया आपकी बात।
अब मेरे को एक चीज आप बताओ कि आजकल हम लोग लाइक सोशल मीडिया पर इतनी चीजें हम ध्यान देते हैं डालने से पहले। जी आजकल हैं जी मैं आजकल लोग ये भी देखते हैं कि यार ये टाइम पे डालो। अब बहुत लोगों की रीलें हैं कि आप 9:44 पे डालिए रील दिन में, तब जाके आपकी रील वायरल होगी। तो ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हो कि जो बेस्ट टाइम हो फॉर अपलोडिंग द रील? देखो, अगर नंबर पे बात करें तो नंबर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो हर एक के लिए अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा कॉमन टाइम जो डालना चाहिए? देखो, अगर कई बार क्या होता है कि अगर किसी को 4-4 दिख रहा है, ठीक है, 4-4-4, ठीक है, दिख रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर 5-5-5 आ गया तो वहां पे आपके लिए कुछ और काम करेगा वो नंबर। ओके, अगर 1-1 की बात करें तो वहां पे आपके लिए कुछ और काम करेगा। ठीक है, 9 और 4 जैसे 40 आपने बताया, वो ओके है। मतलब देखो, वो हर एक के लिए अलग अलग काम करता है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या बोलती है, और आप उस काम को किस टाइम करते टाइम पे करते हैं, तो वो दोनों चीजें डिफरेंट है। तो ये भी मिथ है सर बेसिकली। इस चीज को myth हम है। क्लेम नहीं कर सकते कि वो सही कह रहा है। नहीं, वो जिसकी जिस बंदे के लिए डेट ऑफ बर्थ है हाँ, उसके वो लिए उसके सही लिए हो okay सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये सबके लिए ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, सबकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबके लिए अलग अलग अगर आप टाइमिंग्स होती है मान लो काम की। 11 जी। की बात करें तो 8 नंबर वालों के लिए नहीं है सही, हाँ ठीक है, आपकी 4 बात से नंबर के लिए सहमत नहीं हूँ। है, ठीक है, तो वो फेस करेगा क्या? अब आप बोलोगे कि आपने तो ये बोला था, पर उसका तो काम नहीं होगा, ठीक है। जो भी उसने काम किया। आप एक चीज मेरे को और बता दो अभी, आप कौन से ऐसे नंबर्स होने चाहिए फोन नंबर में? ये चीज शायद हमने डिस्कस नहीं करी। जो जी। होंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब कि सब कुछ आपकी लाइफ में बेटर हो जाएगा। कोई आपको डिजीज नहीं होगी, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, पैसा आपकी लाइफ में अच्छा आएगा, रिलेशंस आपके अच्छे चलेंगे। कौन से ऐसे वो नंबर्स होने चाहिए? देखो, मेन अगर देखी जाए, अगर रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो 41 एक ऐसा नंबर है, पर वो डिपेंड करता है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी एंट्री ना हो तो। बाकी हर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर, और उसकी जो मिसिंग नंबर है उसके अकॉर्डिंग नंबर सेट होता है। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे 5 या 6 मिसिंग है जी, और वो उसका एंट्री नहीं है, तो 4-1 नंबर यूज करें, परफेक्ट। और उसको सबसे जबरदस्त लाइफ के अंदर इतनी ग्रो, मनी, पैसा, रिलेशनशिप, हर चीज को उसकी मेंटेन करेगा और बैलेंसिंग लाइफ रखेगा और पैसे की ग्रोथ करेगा। और जो मोबाइल नंबर का जो रिजल्ट है वो 1 ईयर के बाद स्टार्ट होता है, टाइम लगता है, और उसकी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपको 4 मंथ से स्टार्टअप हो जाती है आपके साथ। आपकी चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर उसको मतलब देख सकते हो कि हाँ, ठीक है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। आपके पास कहीं रास्ते ओपन नहीं है, वो रास्ते ओपन होने लग जाएंगे आपके, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को ग्रो करेंगे। और आजकल ये भी देखा जाता है कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में आजकल जितने भी हम न्यूज देख रहे हैं, हाँ, बहुत लोगों के कलेश हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें मतलब दिल दहला देने वाले केसेस हैं। बिल्कुल शॉकिंग कि ऐसा कैसे हो गया। काफी आपको न्यूज में भी आपने देखा होगा कि हस्बैंड को मार दिया, ऐसे कर दिया, उसके साथ वो कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ के साथ ये कर दिया। कुछ ऐसा मेरे को बताइए कि कंपैटिबिलिटी कौन से नंबर की किसके साथ अच्छी होनी चाहिए। कुछ ऐसे नंबर्स जो आप बता सके कि ये दोनों नंबर है तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। देखो, अगर बेस्ट की बात करें 1, 5, 2, 5, 1 और 5 की, 2 और 5 की बेस्ट 5 भी चलेगा, कोई इशू 3 और 5 भी चलेगा, 1, 2 का भी अच्छा चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो 1, 2 ये चलेंगे। लेकिन अगर 1 के साथ अगर 8 आ रहा है या 2 के साथ 8 आ रहा है तो नहीं चलेगा। 3 के साथ 8 आ रहा है तो चल जाएगा, ठीक है, चलेगा। ठीक है, 4 के साथ भी थोड़ा चल जाएगा, मतलब कोई मतलब छोटी मोटी चलेंगी, लेकिन वो ज्यादा है। लेकिन 1 और 2 के साथ अगर 8 का अगर आ रहा है तो गड़बड़ा, लाख तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, डिपेंड ऑन सिचुएशन, ऑन डेट ऑफ बर्थ। मतलब ये है कि आर्गुमेंट्स डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग।
अगर 26 नंबर किसी फीमेल का नंबर है, उसकी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा लाइफ में। गॉट इट। ठीक है। और 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? 1-9 की ठीक है, मतलब उसमें कोई इस तरह मतलब वो नहीं होता कि अगर आप देखेंगे लाइफ के अंदर की ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो पर वो ये है कि उसकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट जो है सब ठीक रहती है। और मैं कह रहा हूँ लाइक जो कपल्स ये वीडियोस देख रहे होंगे, हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो भी अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ कि हमारी क्या है। अगर 1 और 8 है, पार्टनर की 1 है, आपकी 8 है, तो बताया कि 2-6 है तो हेल्थ, 2-6 है तो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मनी, ठीक है, की भी प्रॉब्लम्स मतलब स्ट्रगल्स उसको फेस, एक डिस्टर्ब लाइफ होती है करनी पड़ सकती है। हेल्थ, मनी, मैरिड, तीनों में डिस्टर्ब लाइफ। ठीक है, ठीक है। अगर 7 नंबर भी आता है कई बार, अगर मल्टीपल 7 आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ अच्छी रहेगी। 5 नंबर सबके लिए साथ बेस्ट होता है। 5 चाहे 1 के साथ हो, 2 के साथ, 3, 4, 6, 7, 8, 9 नंबर हो, 5 वाले खुश हो गए होंगे। 5 का सबके साथ अच्छा चलता है। ठीक है, तो 5 एक कॉमन नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसका लिंक सबके साथ अच्छा बिल्कुल, चलेगा, बिल्कुल निभाकर चलेगा। हाँ। ठीक है। और लेट सपोज अभी हम बात कर रहे थे वीआईपी नंबर्स के बारे में, कि जितने ज्यादा कॉमन नंबर होते हैं उतना ज्यादा नंबर वीआईपी होता है। किसी के फोन नंबर में अगर बहुत ही ज्यादा 9999 है, मोर देन 4 टाइम्स, उसकी लाइफ पर वो नंबर कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखो उसके अंदर क्या है कि एक तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा। अगर देखो डबल से ज्यादा मल्टीपल्स में, ट्रिपल या ट्रिपल से ज्यादा नंबर होते हैं, वो किसी भी चाहे वो 1 हो, 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, ऑल नंबर्स ट्रिपल या ट्रिपल से ज्यादा मल्टीपल में होंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को लेके अलग कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करवाएगा उसको। अगर हम बात करें 777 जैसे, ठीक है, वो प्रॉब्लम फेस करेगा कर्जे से रिलेटेड। 777 वाले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा ही करेगा। काम स्टार्टअप होगा लेकिन बंद हो जाएगा, लॉसेज लाइफ के अंदर उसको मिलेगा ही मिलेगा। 7 वाले नंबर्स तो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, कि जिसके फोन में 7777 हो, वो स्ट्रगल कोई ना कोई मतलब बीमारी, हेल्थ इश्यूज का कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी उसको। और किसी के मोबाइल फोन नंबर में 333 ज्यादा हो, 3 होते हैं तो उनको एक होती है ना लर्निंग कीड़े, पढ़ाई के, एजुकेशन के, वो उसके अंदर ज्यादा घुसते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मतलब एक एजुकेशन को रिलेटेड, मतलब यानी कि अगर उनको कहीं से भी लर्निंग मिल रही है तो वो उसके अंदर घुस जाएंगे। उनको एजुकेशन चाहिए, सीखना है, लर्न करना है, और वो करते रहेंगे। क्या बात है। अगर 1 है तो उनके अंदर क्या होगा, ईगो आ जाएगी और ज्यादा। पहले ईगो है, गुस्सा है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो बिजनेस में तो एक साइड तो वो ज्यादा अचीवमेंट करने की सोचेंगे, लेकिन दूसरी साइड वो अपनी हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। 444 जैसे मल्टीपल 4 आ गए जी, तो मल्टीपल 4 भी उसको कोर्ट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मतलब कहीं ना कहीं उसको वो फंसाते रहेंगे। नंबर्स आई गेस ज्यादा एक्सेसिव तो किसी फोन नंबर में होने नहीं चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि अगर डबल है तो चलेगा, नहीं तो सिंगल हो तो ज्यादा बेटर है। गॉट इट। मैं किसी को भी ये डबल से ज्यादा तो मैं किसी को बोलता रिकमेंड नहीं करते आप खुद भी पर्सनली। एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट भी अगर आप ये बात कह रहे हो तो डेफिनेटली लोगों को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी रेफर नहीं करता कि आपको अगर मल्टीपल में जाना है और फिर आप कोई आज एक प्रॉब्लम को बाहर करने के लिए जा रहे हो, कल दूसरी प्रॉब्लम से आप फेस करो, तो वो भी तो बेकार है। करेक्ट। अगर आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो तो सिंपल नंबर, अगर डबल डिजिट का 1 या 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे 55 है जी, 66 है। अगर लर्निंग के लिए चाहिए तो 33 यूज करो आप, ठीक है, 1 यूज करो डबल मैक्सिमम। मतलब ये 1-2 क्वालिटी होती है कि जो, लेकिन वो सबकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं करते ना,
तो वो ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ बोल रही है और आपका मोबाइल में कुछ नंबर बोल रहे हैं, तो वो आपकी अगर उस चीज को अगर डिस्टर्ब करेंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर मतलब आप एक साइड पैसा कमाओगे जी, दूसरी साइड आपका वो हेल्थ में या कहीं लड़ाई झगड़े कोर्ट में कहीं ना कहीं वो पैसा वेस्टेज चला जाएगा। और पता है ये सच बात है कि जैसे जितना मैं अभी आपसे इस पॉडकास्ट से समझाऊं, फोन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे उसकी लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हो। हाँ, मतलब फोन नंबर एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है आज की डेट में। तो जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, शायद हमारी ऑडियंस भी ये चीज जानना चाह रही होगी। अभी हम काफी बात कर रहे थे लीगल मैटर्स की, लीगल इश्यूज की भी हमने बात की, लेकिन हमने ढंग से नहीं पूछ पाया मैं आपसे क्वेश्चन। आप मेरे को ये बताइए कि बर्थ डेट होगी हमारी, फोन नंबर हो गए हमारे, ये चीजें भी हमारी ऐसी सिचुएशन अराइज करती है हमारी लाइफ में कि जिससे कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल मैटर्स हो सकते हैं। और अगर किसी के इंसान की लाइफ में ऐसा बन रहा है कुछ सीन, ये उसके साथ हो गया, कोई लीगल मैटर हो गया, तो उसकी कोई रेमेडी आप बता सकते हैं? जी, देखो, अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें जी, नंबर पे बात करते हैं, तो नंबर से अगर हमारे कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो मोबाइल नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ में छिपे हैं, जिसकी वजह से हमने इनके ऊपर फेस किया, हमने ये केसेस फेस किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जब अगर हमें कोई कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हुई है, तो हमें सबसे पहले है कि हमारा नंबर ठीक होना चाहिए जी। अगर 5 नंबर आ रहा है तो हमारा मतलब वहां से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। अगर मोबाइल नंबर का 5 आ रहा है तो हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का नंबर अगर हमने सही नहीं किया तो उसके लिए हमें कुछ और रेमेडीज जैसे ब्रेसलेट हो गया, कुछ यूज करना पड़ेगा जिससे हम उन नंबरों को पूरा कर पाए। ओके, ठीक है, इन चीजों से भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है कि आपको एक रेमेडीज, जैसे मान लो मैंने कुछ आपको रेमेडीज सजेस्ट की, ठीक है, और आप अगर वो कर रहे हैं तो आपको उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल पे बात करें जी, आप मंदिर जाइए जी, काली माता का मंदिर होता है, ठीक है, आप वहां जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, और एक मंत्र होता है, वो अभी मैं यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि आप वहां पे उस चीज को कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए, आपको 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। और वो मंत्र आप सर को कांटेक्ट करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ आप हम रिवील नहीं कर सकते उस चीज को। जी, मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं इस चीज से कि वो लीगल इश्यूज भी खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई भी मैटर हो, कितने से बड़े से देखो, बड़ा। अगर कोई गलत काम कर रखा है, जब हमने खुद अगर कोई गलती से अगर हो जाए तो फिर हो सकता है, वो हो सकता है कि कोई अनजाने में हमें अगर कोई कहीं कोर्ट केस में हम फंस गए किसी वजह से जी, तो वहां पे आपके लिए वो चीजें काम करेंगी और आपको वो जल्दी बाहर करेंगी। आपका कोई मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और आपका किसी रिलेटिव ने आप उस प्रॉपर्टी की वजह से केस हो रखा है, या कोई भी केस हो जिसमें आपका कोई दोष नहीं है किसी तरीके का, तो वो आपके लिए बेस्ट काम करेंगी। लेकिन आपने खुद ही क्राइम कर रखा है तो फिर वो चीजें तो फिर कभी काम नहीं करेगी ना। बिल्कुल एग्री, क्योंकि भगवान का भी जब हमने गलती करी है तो हमें सजा तो उसी की हमें भुगतनी है। राइट। तो उसके लिए वो वहां पे प्रॉब्लम्स उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो सही है तो उसका काम भी जल्दी होगा और 6 से 8 मंथ के अंदर काफी बेस्ट रिजल्ट रहे, और केस भी शायद खत्म हो सकता है अगर केस खत्म 6 से 8 मंथ, क्योंकि हमारा लॉ आपको पता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, केसेस ही इतने होते हैं कि उसको सॉल्व करते करते वो वक्त निकल जाता है। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से काम शायद जल्दी हो सकता है लाइफ में, राइट। जो लोग थोड़ा जल्दी मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब 5 साल से केस भुगत रहे हैं जबकि वो सही है अपनी जगह पे, पर उनकी हर चीजें हालात कई बार आर्थिक प्रॉब्लम्स कुछ मतलब क्रिएट भी हो रही है, क्योंकि जब वो इन चीजों में फंस जाते हैं तो वो उनके साथ मनी का लॉस तो होता ही होता है। एग्री। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है कि अगर वो रेमेडीज को और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर्स को, तीनों को अगर वो सही ढंग से करेंगे तो उनको आने वाले मिनिमम 6 से 8 मंथ 1 ईयर मैक्सिमम उनका काम भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। एंड गॉट इट, मैं समझ गया। ऑब्वियसली एट द एंड यही मैटर करता है कि आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपके नंबर्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। और
आपको कहते हैं जीरो से हीरो बना सकते हैं और हीरो से जीरो भी बना सकते हैं, बिल्कुल। और ये सच है जी। और ये चीज मैं भी कहीं ना कहीं विश्वास करने लगा हूं जब से हम न्यूमरोलॉजी को समझने लगे हैं, क्योंकि देखा जाए कि ये हमारी ही है, हमारे धर्म से बनी ये चीजें। एंड बहुत अच्छा लगा नितिन जी आपसे बात करके, एंड आई होप ऑडियंस के भी जितने डाउट्स थे एक न्यूमरोलॉजिस्ट को लेके, एक न्यूमरोलॉजी को लेके, वो क्लियर हो गए हो। एंड डेफिनेटली आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो डेप्ट रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन इश्यूज हो, चाहे वो आपकी जॉब लाइफ या फाइनेंशियल इश्यूज से भी रिलेटेड हो, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए सो दैट एक अच्छा सर एक रेमेडी आपको बताएं जिससे आपकी लाइफ में थोड़े से आपको बेटर पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। और इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता आज की डेट में, पहले मैं आपको बता दूं, और फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो ज्ञान लीजिए, ध्यान से कांटेक्ट कीजिए एंड अपनी सॉल्यूशन बता लीजिए सर से, एंड देखिएगा रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच नितिन जी, और ऐसे हम लोग आते रहेंगे ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर नो फालतू टॉक्स चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव। ठीक है जी।